चलिए बच्चों शुरू करते हैं। राइट, पार्ट थर्ड ऑफ सर्कल्स। बस बेसिकली हमारे 3 क्वेश्चंस रह रहे हैं बच्चों, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इनको। बेटा देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक हमारे पास इस तरह से एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम में हमारे को एक बेसिकली इस तरह से एक सर्कल दिया हुआ है। राइट, ये एक सर्कल है और ये जो है ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अगर हम देखें कुछ इस तरह से, राइट, और कुछ इस तरह से, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। राइट बेटा, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इस पैरेललोग्राम में जो कि ए बी सी डी है, इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम देखें ये पॉइंट बेटा हमारा पी, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर, ये हमारा एस है। हमें कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। तो बेटा बेसिकली गिवन है हमारे को कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, गिवन है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। और बेटा प्रूव जो हमें करना है, टू प्रूव जो हमें करना है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। राइट, हमें प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है। बच्चों कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, ये भी देखना, इसे करना भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, आसान। इसे हम क्या करेंगे बेटा, हम इसे बड़ा आसानी से करेंगे। हम कहेंगे प्रूफ में कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बेटा ये ए पी इक्वल टू होगा ए एस के। राइट, ये ए पी इक्वल टू होगा ए एस के। हमें पता है क्यों होगा बेटा, ये थ्योरम है 10.2। राइट, तो ये थ्योरम है हमारी 10.2, ए पी इक्वल टू ए एस। सिमिलर वे में बेटा हम लिखेंगे बी पी इक्वल टू होगा बी क्यू के। सिमिलर वे में बच्चों हम लिखेंगे सी आर इक्वल होगा सी क्यू के। और सिमिलर वे में हम लिखेंगे डी आर इक्वल होगा डी एस के। बेटा ये सारी बातें क्यों हुई, तो हम इनका थ्योरम 10.2 हमारे को पता है क्या कहती है। थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 कहती है टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। राइट, तो टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट ऑन द सर्कल, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। बेटा अगर ये कहती है ऐसा इस तरह से, तो अब अल्टीमेटली हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे बेटा ए पी और बी पी ऐड हो रहा है कहीं ना कहीं और ये ए बी बन रहा है। आप देखोगे सी आर और डी आर ऐड हो रहा है और ये ऐड होने पर सी डी बन रहा है। आप देखोगे ए एस और कहीं ना कहीं ये ए एस और ये डी एस, ये ऐड होने पर बेटा ए डी हमारा बनेगा। और प्यारे बच्चों ये जो बी क्यू है और ये जो सी क्यू है, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं बी सी बनेगा। राइट, तो अगर हम चारों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, राइट, तो एडिंग ऑल द इक्वेशंस, तो बेटा हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। राइट, ये हमें मिल रहा है। तो अगर हम एक चीज़ देखें बच्चों, हमें एक चीज़ जो हमें पता है वो क्या, ये एक पैरेललोग्राम है। और बेटा हमें एक बात पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। बेसिकली हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल होता है सी डी के, और बेटा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ए डी इक्वल होता है बी सी के। तो बच्चों अगर हम ए बी के प्लेस पर सी डी पुट कर दें, राइट, और ए बी के प्लेस पर अगर हम सी डी पुट कर दें और बी ए डी के प्लेस पर अगर हम बी सी पुट कर दें, राइट, ए डी के प्लेस पर अगर हम बी सी पुट कर दें, तो हम पाएंगे बेटा ट्वाइस ऑफ सी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो हमें मिलेगा बेटा सी डी इक्वल टू बी सी के। बेटा हम जो देख पा रहे हैं वो ये कि ये कोई फिगर है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल है। बेटा अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं तो बेटा इसका मतलब सिंपल सा एक ही होता है कि वो एक पैरेललोग्राम नहीं, वो एक रोम्बस है। तो बेटा मैं लिख देता हूँ, तो हम सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। और बेटा हमारा जो निकल कर आएगा वो ये, राइट, हमारा यहाँ से निकल कर आएगा देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज़ आर रोम्बस।
इज़ अ रोम्बस। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन, राइट, ध्यान से देखना और समझना बच्चों। ये क्वेश्चन ना एक आसान सा क्वेश्चन है और हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, राइट, जैसा कि हमारे को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमसे क्या कहा गया है बेटा, हमसे कहा गया है कि ABC ट्रायंगल इज़ सरकम, मतलब एक सर्कल है, उसके ऊपर बेसिकली हमने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और ये हमारे को दे रखा है कि इस सर्कल की रेडियस 4 है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ इस तरह से और यहाँ से अगर मैं इसे ज्वाइन करूँ कुछ इस तरह से, तो बेटा ये रेडियसेस निकल कर जो आएंगी, ये रेडियसेस हमारी 4 होंगी, ये रेडियसेस हमारी 4 होंगी। तो ये हमारी रेडियस 4 होगी, ये हमारी रेडियस 4 होगी, ये हमारी रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी, राइट। अच्छा, दूसरा बेटा हमें जो कह रहा है कि ये लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर की। बेटा आप जानते हो अगर ये लेंथ 6 है तो ये लेंथ भी कहीं ना कहीं 6 ही होगी, यहाँ से यहाँ तक भी आप कह सकते हो, क्योंकि यही हमारी थ्योरम 10.2 कहती है। और सिमिलरली अगर ये लेंथ 8 है तो बेटा सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये लेंथ भी हमारी 8 सेंटीमीटर ही होगी। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई हैं, अब आप एक बात देखेंगे बच्चों, क्या कि आपको इस लेंथ को कुछ ना कुछ एज्यूम करना है, तो आप इसे y एज्यूम कर लीजिए। तो ये भी आप जानते हो लेंथ y ही हो जाएगी फ्रॉम थ्योरम 10.2 से, राइट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम समझ चुके हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में बांटने जा रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में मैं इसे डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो एक बार ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, अपन क्या कर रहे हैं, हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक यहाँ से यहाँ पर, ये हो गया हमारा पहला ट्रायंगल, राइट। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा और तीसरा ट्रायंगल। तो आपको दिख गया होगा एक ट्रायंगल ये है, एक ये है और एक ये है। हमारे पास 3 ट्रायंगल हम बना चुके हैं, राइट, समझ आ चुका होगा बेटा। अब इस फिगर को वापस से छोटा करके और अब इसे हम सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए भाई, तो बेटा अगर हम देखें इस फिगर को, अब अगर हम देखें, मैं आपसे अगर पूछूं बच्चों कि ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, तो बेटा आपने पिछले साल 10th क्लास में पढ़ा है हीरोन्स फार्मूला, राइट। आप उसके अकॉर्डिंग अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, तो बेटा आप एरिया निकालेंगे ABC का क्या, बेटा आप निकालेंगे, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर होगा बेटा y प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 तो बच्चों जब हम इसे ऐड करेंगे तो 2y प्लस 14 28 आएगा। बेटा अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो इसका आधा करना पड़ेगा, तो इसका आधा अगर हम करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा लाइक दिस, एंड हम 2 से 2 कट कर देंगे। अल्टीमेटली हमारे पास आएगा बच्चा 14 प्लस y। तो बेटा हमारे पास सेमी पेरीमीटर भी आ चुकी है 14 प्लस y। अब अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा बेटा। और क्या कहता है हमसे हीरोन्स फार्मूला, देखो अगर हम हीरोन्स फार्मूला की बात करें, हीरोन्स फार्मूला हमसे कहता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। बेटा आप देख सकते हो आपके पास जो A का वैल्यू है वो इस समय 6 प्लस y है, आपके पास जो B का वैल्यू है बेटा वो इस समय 6 प्लस 8 14 है, और जो आपके पास C का वैल्यू है वो आपके पास 8 प्लस y है। तो ये आपके पास ABC का वैल्यू है। और बात आती है S का वैल्यू, तो वो भी आपके सामने है बच्चों, S इक्वल टू 14 प्लस y आ चुका है, राइट। अब हम इस वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं। जब हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे बेटा तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, S के प्लेस पर हम लिखेंगे 14 प्लस y, बेटा S के प्लेस पर 14 प्लस y, A के प्लेस पर माइनस का 6 माइनस का y, क्योंकि आप जानते हो माइनस से मल्टीप्लाई होने पर ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। सिमिलर वे में S के प्लेस पर 14 प्लस y और बेटा माइनस का 14, सिमिलर वे में बेटा 14 प्लस y और माइनस 8 माइनस y। अब आप क्या देखेंगे बच्चों, अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं y से y कैंसिल हो रहा है और 14 से ये 14 कैंसिल हो रहा है और इस y से ये y कैंसिल हो रहा है, राइट। जो हमें मिलेगा
वो होगा बेटा कहीं ना कहीं क्या, जो हमें वैल्यू मिलेगी अब यहाँ से वो होगी बेटा 14 प्लस वाई। बेटा अगर हम 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, हमारे पास एक y बचेगा। और 14 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे बच्चों, तो 14 में से 8 माइनस होने पर कहीं ना कहीं हमारे पास 6 बचेगा, राइट। तो हमारे पास ये आ चुका निकल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम इससे 2 कॉमन ले लें तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा बेसिकली। और हमारे पास जो अंदर हम देखें, अगर यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 48 बन रहा है हमारे पास ना, 48y 14 प्लस वाई। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन आ चुकी है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। बेटा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर हम 3 ट्रायंगल को इस तरह से निकालें, नंबर 1 दिस ट्रायंगल, नंबर 2 बेटा अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, और नंबर 3 बच्चों अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, राइट। तो हम 3 ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो अब हम दूसरे तरीके से बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ। सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ सी, मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा बेटा आपका इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आप देखेंगे तो वो आ जाएगा ए ओ बी, राइट। अगर हम देखें इन तीनों का एरिया निकाल करके, तो बेटा आप जानते हो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बच्चों बेस जो हो गया बेटा वो हो गया 6 प्लस वाई, और हाइट हो गई बेटा परपेंडिकुलर, ये हो गई आपकी 4। तो आप समझ सकते हो आपका हाइट है, बेस है आपका 6 प्लस वाई और हाइट है आपकी आर। सिमिलर वे में बेटा आपका बेस है यहाँ पर 14 और हाइट है आपकी आर, राइट। और अब सिमिलर वे में आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस है बेटा आपका 8 प्लस वाई और हाइट है आपकी 4, तो हाफ 8 प्लस वाई और 4। अगर आप r/2 यहाँ पर भी है, r/2 यहाँ पर भी है और r/2 यहाँ पर भी, अगर आप इन तीनों को कॉमन ले लोगे बच्चों, तो r/2 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 6 प्लस वाई प्लस 14 प्लस 8 प्लस वाई। बच्चों आप देखोगे कहीं ना कहीं क्या, आप देखोगे यहाँ से r का वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी 4 है, 4/2, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सब ऐड हो रहा है, तो ये ऐड होने पर 28 आ रहा है। और बेटा y और y ऐड होने पर कहीं ना कहीं 2y आ रहा है। बेटा इस 2 से आप इसको कट करोगे तो 2 आ जाएगा आपके पास, राइट। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास ये भी एरिया आ चुका है कहीं ना कहीं ट्वाइस, और अगर हम इन दोनों से 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा बेटा 14 प्लस वाई, और ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। बेटा ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। हम इन दोनों एरियाज़ को बेटा कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों एरियाज़ को इक्वल लिख दें, क्योंकि ये दोनों ही सेम एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेटा हमारा हो जाएगा वैल्यू √48y 14 प्लस वाई इक्वल टू 4 14 प्लस वाई। बेटा मैं दोनों साइड स्क्वायर करने जा रहा हूँ, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करने जा रहा हूँ। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जैसे ही मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो बेटा आप देखोगे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यही वैल्यूज़ आएंगी, बट इनका स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, तो कुछ इस तरह से ये वैल्यूज़ स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब अगर हम देखें स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल होगा, 48y 14 प्लस वाई इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 14 प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा इस स्क्वायर से ये मैं अंडर रूट कट कर रहा हूँ, ये मतलब ये वैल्यू, ये 14 प्लस वाई की वैल्यू को इस स्क्वायर से मैंने कट कर दिया, और मेरे पास अगर आप देखो तो 16 से 48 भी 3 पर कट हो रहा है। तो बेटा मेरे पास जो बचा है वो है 3y इक्वल टू 14 प्लस वाई। अगर मैं y को उठाकर उधर ले जाऊँ तो हो जाएगा बेटा 2y इक्वल टू 14 और y इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा। तो बेटा अगर मैं इस फिगर को फिर से बनाऊँ ट्रायंगल के,
तो आप देखोगे कि ट्रायंगल का कुछ फिगर इस तरह से था और ये वैल्यू आपकी 7 आई है, राइट। ये वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं 7 आई है और जो बेटा नीचे की वैल्यूज़ थी वो 6 और 8 थी, राइट। ये आपकी वैल्यू 6 थी, ये वैल्यू आपकी 8 थी, ये वैल्यू 6 थी, ये वैल्यू 8 थी। आपसे बेसिकली ए बी और ए सी का लेंथ मांगा गया है। तो बेटा ए बी का लेंथ जो होगा वो ये हो जाएगा। बेटा अगर हम बात करें ए सी का लेंथ तो वो आपका ये हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ए बी 6 + 7 13 सेंटीमीटर होगा और ए सी 7 + 8 वो आपका 15 सेंटीमीटर होगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद हमारे बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों हमसे कह रहा है बेटा कि अगर हम देखें हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, राइट। तो बेसिकली हमसे कह रहा है बच्चों ये एक सर्कल है, राइट। ये हमारा सर्कल हो गया और अगर हम देखें कुछ इस तरह से, ये एक फिगर हमारे को दिया हुआ है ऐसे, राइट। एक फिगर हमारे को कुछ इस तरह से दिया है बेटा, ये कुछ इस तरह से आपके सामने है। और बेटा हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि हमें प्रूव करना है कि ये जो है, राइट, हमें प्रूव करना है बेटा कि जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं एट द सेंटर वो सप्लीमेंट्री है, राइट। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? सबसे पहले हम इसके सेंटर को मर्ज कर देते हैं बेटा सभी पॉइंट से, राइट। तो ये देखोगे आप, ये हमने मर्ज कर दिया। सबसे पहले ये हमने मर्ज कर दिया यहाँ पर इस तरह से। देखो बेटा, अब आप देखोगे क्या, अब आप यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं आ जाएगा हमारा, एक मिनट रुको, समझ आ रहा है? ठीक है। देखो बेटा, ये बेसिकली हमने इन्हें मर्ज कर दिया है सारे पॉइंट्स को। अब हम देख रहे हैं, हम इनको नेमिंग कर देते हैं, राइट। तो नेमिंग अगर हम करें तो ये हो जाएगा जैसे हमारा ए बी सी एंड डी, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर एंड एस। बेटा हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है कि ये वाले प्लस ये वाले एंगल का सम 180 है। हमें प्रूव करना है ये वाला और ये वाले एंगल का सम 180 है, राइट। हमें प्रूव करना है और इन सप्लीमेंट्री है, बेसिकली हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आसान है, उसको छोड़ दो अभी। पहले के लिए अभी हम देखते हैं हमें बेसिकली गिवन क्या है। तो गिवन बस यही है हमारे पास, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो बेटा गिवन में तो यही है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, circumscribing a circle। बात आती है बेटा प्रूफ क्या करना है, राइट। प्रूव दैट, तो यार टू प्रूफ क्या है बेसिकली हमारा? तो बेटा प्रूव हमें करना है कहीं ना कहीं कि हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, इसको हम ओ मान लेते हैं बेटा, है ना। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, या तो ये प्रूव कर दो या फिर आप ये प्रूव कर दो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ भी एक चीज़ प्रूव करनी है बेसिकली। बात आती है प्रूफ स्टार्ट करें अगर हम, तो क्या आएगा बेटा प्रूफ में, इसको समझते हैं, आ जाओ। देखो प्रूफ में आएगा बच्चों, अगर हम प्रूफ देखें तो इसका प्रूफ क्या कहता है बेटा? देखो इसका प्रूफ क्या कहता है हमसे, ध्यान से देखना। मान लेते हैं सबसे पहले हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट। एक ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा हम ए ओ पी और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए ओ एस, राइट। तो ट्रायंगल ए ओ पी और ए ओ एस के अंदर तो हमें क्या दिखेगा, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस के अंदर बेटा हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी। क्यों? कहीं ना कहीं ये दोनों रेडियसेस हैं। तो हम बोल सकते हैं बेटा ओ पी इक्वल टू ओ एस के रेड आई ऑफ सर्कल, रेड आई ऑफ सर्कल। बेटा हम ये भी बोल सकते हैं
कि ये जो OP AP की लेंथ होगी ये लेंथ AS के इक्वल होगी। क्यों? तो बेटा हम ये लिखेंगे थ्योरम 10.2। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बेटा साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं AO इक्वल टू AO, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉमन साइड। बेटा तो आप देख सकते हो ये ट्रायंगल प्यारे बच्चे AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOS के बाय साइड साइड साइड। बहुत बढ़िया। अब बच्चा एक बात सुनो ज़रा, अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि बच्चे ये वाला जो एंगल 1 है ये इस एंगल 2 के इक्वल होगा बाय CPCT, हाँ या ना? तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT से। सिमिलरली बेटा हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली हम कह सकते हैं बेटा एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? सिमिलरली एंगल बेटा 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। वेरी गुड, 1 मिनट रुकना है ना। एंगल 5 बेटा जो आपका है वो इक्वल होगा एंगल 6 के। और बेटा सिमिलरली आपका जो एंगल 7 है वो कहीं ना कहीं इक्वल किसके होगा बेटा, एंगल, 1 मिनट रुक जाओ, एंगल 7 जो है वो इक्वल होगा इसी वे में एंगल 8 के, राइट? तो एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के, राइट? तो बेटा अगर हम ये कह सकते हैं सारे एंगल हमारे इक्वल हैं, हमारे को पता लग गया बाय सिमिलरली बाय CPCT ये सब होंगे, और कैसे होंगे वो हमें पता है, राइट, कॉन्ग्रुएंसी के बाद। तो अब अगर हम एक चीज़ देखें बेटा, हम एक जानते हैं बात क्या कि एंगल अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, एंगल अराउंड अ पॉइंट का सम क्या होता है, 360। तो बेटा मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब क्यों, इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एंगल अराउंड अ पॉइंट हैविंग अ सम ऑफ 360 डिग्री। तो एंगल अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, एंगल अराउंड पॉइंट हैव अ सम ऑफ 360 डिग्री। तो बेटा अगर हम यहाँ तक समझ गए हैं इस बात को, तो हम लिख सकते हैं एंगल हम 2 के प्लेस पर। अब देखो हमें क्या करना था, सबसे पहले हम यही प्रूफ कर लेते हैं AOB बराबर COD के। तो हमें 2 और 3 लेके चलना है। तो बेटा 2 और 3 लेके चलना है, तो 1 के प्लेस पर अगर मैं 2 लिख दूँ, क्योंकि हमें पता है वो इक्वल है CPCT से, राइट। 4 के प्लेस पर 2 3 हमें लेके चलना है, और 6 7। तो 4 के प्लेस पर अगर मैं 3 लिख दूँ, राइट, 5 के प्लेस पर अगर मैं 6 लिख दूँ, और एंगल 8 के प्लेस पर अगर मैं एंगल 7 लिख दूँ, तो कोई एतराज़ है? नहीं है। क्योंकि हमने ये प्रूफ करा है बेटा, ये हमने प्रूफ करा अभी। तो बेटा हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 8, वो 7, बिल्कुल राइट, इक्वल टू 360। अगर बेटा मैं यहाँ से ट्वाइस कॉमन ले लूँ, तो बच्चा अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। बेटा अगर हम देखें तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसका मतलब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एंगल AOB, राइट। और अगर हम देखें एंगल 6 प्लस 7, तो एंगल 6 प्लस 7 एंगल COD, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। और कहीं ना कहीं बेटा हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो है 360 डिग्री। तो 2 से अगर हम 360 डिग्री को कट करेंगे, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 आ गया, सिमिलरली हम कह सकते थे कि दूसरे वाले भी हो सकता है ना। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ओवर हुआ, राइट। बाय बाय प्यारे बच्चों। अच्छा, ये हम लास्ट में बस यही लिख सकते हैं कि देख लो वो सेंटर पर कहीं ना कहीं क्या करता है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, राइट। चलो बाय बाय प्यारे बच्चों।